हम लोग आज से करीब 15-20 साल पुरानी अगर बात करें तो हम लोग जो पानी पूरी खाते हैं, पानी पतासे जो भी बोला जाता हो क्षेत्रीय आधार पर, तो उनको गोलगप्पे जो भी हैं उनको हम आज से पहले 1 रुपए के 4, 1 रुपए के 8, 1 रुपए के 12 तक खाते थे। 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। और आज की तारीख में 15, 20, 25 रुपए तक की प्लेट हो गई, जिसमें 6 से 4 पानी बतासे आते हैं। और जो ऑरेंज कैंडी होती थी, संतरे की गोली, वो संतरे की गोली 1 रुपए की 12, 1 रुपए की 8, 1 रुपए की 10 आती थी किसी टाइम पे, वो जो ओपन पॉली में आती है। और आज वो दुर्लभ चीज है, आज वो हमें वो जो मुखवास की दुकानों पे मिलती है 50 रुपए की छोटी सी थैली। तो महंगाई कितनी बढ़ गई। और मेरी दादी के जमाने की बात करें तो वो बताती थी, तो मुझे सुन के लगता था ये फालतू ही बोल रही है, क्योंकि मैं छोटा था उस समय, कि हम 1 रुपए का 1 किलो घी लाते थे, 50 पैसे का 1 किलो घी लाते थे, सोना आता था 2 रुपए का, 4 रुपए का। तो ये कितने दूर की बातें हो गई। अब उस टाइम का आदमी, उसके पास अगर 10,000 रुपए भी थे तो आज की तारीख के 10 लाख 1 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं। उस टाइम के जब 1, 2 रुपए 4 रुपए का सोना खरीद लेता था आदमी। मेरे दादी के टाइम की बात बता रहा हूं मैं। और मेरे टाइम की बात करूं तो उस समय का 1 रुपए आज का 10-20 रुपए भी हो गया है, और कहीं कहीं 50 रुपए भी हो गया कई चीजों में। बट हम ऑन एन एवरेज माने तो 10 से 20 रुपए हो गया पुराने टाइम का 1 रुपया। पुराने टाइम में 100 रुपए 1000 रुपए के बराबर हो गया। मतलब उस टाइम पे 100 रुपए की चीज जब हम खरीदते तो आज का 1000 का जितना हम सामान खरीदते हैं उतना 100 रुपए में आ जाता था। और अभी रिसेंट की बात करें तो कोरोना या लॉकडाउन के पहले 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए लीटर तक था खाने का तेल, जो आज 100 रुपए लीटर के आसपास पहुंच गया है। तो महंगाई की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके पास बहुत पैसा पड़ा है, या कई तो ऐसे लोग धनवान लोग हैं जिनके पास जमीनें थी, जिनके भाव बढ़ गए, उन्होंने बेची, सबसे पहले ऑडी मर्सिडीज लाए, बड़ा बंगला का तैयार करा और पैसे उड़ाने में लग गए, क्योंकि उनके हिसाब से पैसा ऐसे ही आता है। लेकिन पता नहीं चलेगा कब पैसा खत्म हो गया, कब महंगाई के पंख लग गए हैं और वो जो पैसा उनके पास पड़ा है वो खत्म हो जाएगा। तो जिनके पास पैसा है उनसे निवेदन है, और जिनके पास कम पैसा है उनसे निवेदन है कि अपने पैसे को ऐसी जगह पे यूज करें ताकि उस पैसे से पैसा बन पाए। इस बात को ना सोचें कि पैसा ज्यादा पड़ा है तो हम उसको खर्च करके फ्री हो जाए, आने वाली पीढ़ियां भी खाती रहेंगी जैसे हमारे दादा परदादा का बनाया हुआ पैसा जमीन जायदाद से हम खा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने सुख छोड़ दें, उनको यूज करें और बढ़ाएं, जितने खर्चे उनको 10 गुना और बढ़ा लें, लेकिन इनकम को भी उसी अनुपात में बढ़ाएं। और नौकरी वालों से तो बोलना ही क्या, किस्तों पे चल रहे हैं, तो क्या आपकी 50,000 लाख रुपए की नौकरी आपकी किस्तों की पूर्ति कर पा रही है? आप देखिए हो रहा है क्या। अगर आपकी एक एज हो गई है पर्टिकुलर, तो आपके बच्चे को आईफोन चाहिए, बुलेट चाहिए, कार चाहिए, अब वो आप उसकी पूर्ति कैसे करोगे? करते हो आप, तो बच्चा है आपका। और आप अगर इस एज में हैं कि आप खुद अर्न कर रहे हैं तो आपके पर्सनल शौक हैं, आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, तो उनकी पूर्ति करें, लेकिन साथ में भविष्य का निर्माण भी करें। क्योंकि वो 1 लाख रुपए जो उस जमाने में रखा था जब मैं 15-20 साल का था, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, वो मेरे दादाजी सोचते खाते में डाल दिए तो बैंक के ब्याज से वो करोड़ रुपए बन जाएगी, 20 लाख रुपए, 25 लाख, 50 लाख बन जाएगी। तो महंगाई तो उसके अनुपात में बहुत बढ़ गई। और अगर अलमारी में बंद करके रखा है तिजोरी में पैसा, तो नोटबंदी एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण ये है कि नोटबंदी हो या ना हो, उस पैसे का मूल्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि पैसे की क्रय शक्ति साल दर साल घटती तो जा रही है। तो अपने पैसे को बिजनेस में लगाएं। और ये सब बताने के पीछे मेरा स्वार्थ खुद का भी है। हमारी कंपनी है जो कई सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है। हम ऑटोमोबाइल फील्ड से रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक अच्छा ऑप्शन के तौर पे हमारा बिजनेस भी है। कोई भी किसी बात को बिना स्वार्थ के नहीं बोलता है, और मैं स्वार्थ भाव से नहीं बता रहा हूँ। एक ऑप्शन है हमारा, आपको मार्केट में बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, उन पे भी सर्च करें। और मैं ये नहीं कह रहा हमारा बिजनेस आप ज्वाइन कर लो या हमारी कंपनी से आप डिस्ट्रीब्यूशन ले लो या हमारी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदो और बिजनेस दौड़ा लो। आप पहले समझो कि हमारी कंपनी आपकी जरूरतों को पूरा कर पा रही है। क्या आपको एक ऐसा बिजनेस मिल पा रहा है जिस बिजनेस के माध्यम से आप उस दूरी को, महंगाई और आपकी अर्निंग को काट पा रही है? क्या हम सारी सुख सुविधाएं, क्या हम दूसरी कंपनियों से हटके, भले ही वो किसी भी सेक्टर की, उनको दे पा रहे हैं आपको?
पहले उसको देखें, जांचें, परखें, उसके बाद आप डिसीजन पे आए। ये सिर्फ एक जानकारी लेने का माध्यम है कि आप समझो, आप दिमाग लगाओ उस चीज पे, फिर आपकी चॉइस है। धन्यवाद।